बिहार में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। बाढ़ प्रभावित मधुबनी का तेजस्वी यादव ने किया दौरा। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कोरोना और बाढ़ के इंतजामों को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा सरकार चुनाव में व्यस्त है, कोरोना और बाढ़ की नहीं, नीतीश को कुर्सी की चिंता है। बिहार के दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दौरा किया। इस दौरान तेजस्वी ने लोगों को खाने पीने का सामान बांटा, उनसे बातचीत की। बिहार के मोतिहारी में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद सैलाब में पुलिया और सड़कें बह गई हैं। सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। बिहार के रक्सौल जिले में भी सैलाब का आतंक। लगातार हो रही बारिश से कम नहीं हो रहा नदियों का जलस्तर। अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। लोगों की हर संभव मदद में जुटा है प्रशासन। बिहार के बगा में बाढ़ से कई हाल बेहाल। कई गांव में घुसा पानी। कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से दहशत का माहौल है। नेशनल हाईवे 7 बंद हुआ है। मलबा हटाने के काम में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के मुनस्यारी में जान जोखिम में नदी पार करता युवक कैमरे में कैद हो गया। बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है शख्स। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली में एक बार फिर बारिश के बाद जल भराव मुसीबत है। तिलक ब्रिज और आईटीओ में पानी भर गया है। लाजपत नगर इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। दिल्ली में बारिश ने फिर खोली सरकार के दावे की पोल। अशोका रोड में जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी में रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के मिंटो रोड को बारिश के बाद बंद करना पड़ा है। कुछ दिन पहले पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई थी। दिल्ली के धौला कुआं में भी सड़कों पर सैलाब दिखा है। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। नोएडा में जोरदार बारिश हुई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। निचले इलाकों में हालांकि पानी भरा आया है। गाजियाबाद में भी तेज बारिश से लोगों को राहत मिली है। विजयनगर इलाके में सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। गुरुग्राम में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन सड़कों पर लग गया लंबा जाम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी का छापा। देश के कई शहरों में ईडी की छापेमारी। फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, दिल्ली के कई स्थानों पर छापेमारी हो रही है। कोलकाता में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी की छापेमारी से बौखलाई कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा ईडी की छापेमारी के पीछे बीजेपी। जयपुर के फेयरमाउंट होटल के मालिक को टैक्स चोरी के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। फेयरमाउंट होटल में है कांग्रेसी एमएलए। सचिन पायलट गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। कहा हमारा पक्ष सुने बिना स्पीकर की याचिका पर कोई आदेश न दे सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी का बयान। कहा प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने का स्पीकर को अधिकार। स्पीकर के अधिकार पर कोर्ट का दखल नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने का फैसला। यूपी के गाजियाबाद में फायरिंग में घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। भांजी से छेड़छाड़ पर शिकायत की थी। पत्रकार के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद देगी योगी सरकार। साथ ही पत्नी को नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का आदेश दिया गया है। पत्रकार विक्रम जोशी की बहन का बड़ा आरोप का शिकायत के बावजूद चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। विक्रम की हत्या से गुस्से में पत्रकारों पर हमले से नाराज होकर धरने पर बैठे हैं जर्नलिस्ट। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर ममता बनर्जी का निशाना। का पूरे देश में डर का माहौल है। यह हैरान करने वाला है कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपी में जंगल राज चल रहा है। जनता अपराध से त्रस्त हो चुकी। राम मंदिर पर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट लिखा। पहले कोरोना से लड़ाई जरूरी है, सरकार कोरोना पर ध्यान दे, मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं। दिल्ली में वायुसेना के कमांडरों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। कहा कोरोना से लड़ाई में वायुसेना का बड़ा रोल है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसे ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। का एलएसी पर अलर्ट रहे वायुसेना। देश को सेना पर पूरा भरोसा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया। गोला बारूद भी बरामद किया। लखनऊ में लोक भवन के सामने आत्मदाह करने वाली महिला की इलाज के दरमियान मौत हो गई है। कांग्रेस और एआईएमआईएम नेता पर महिला को उकसाने का आरोप लगा हुआ है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। एनकाउंटर का सहारा न ले पुलिस, दोबारा राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के कार पर विधायक और सचिवालय का स्टिकर लगा मिला है। बिना किसी रोक के सचिवालय जाया करता था जय वाजपेयी। आज रात 9 बजे इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बेहतर भविष्य के निर्माण पर होगी चर्चा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शरद पवार समेत 44 नए राज्यसभा सदस्यों ने शपथ ली। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलवाई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,92,925 तक पहुंच गया है। अब तक 28,732 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 37,724 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 648 कोरोना मरीजों की जान गई है। यूपी में कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2,308 नए मामले सामने आए हैं। 20,825 एक्टिव केस हैं। सूबे में अब तक 1,263 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के आज 730 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या हुई है 30,066। ओडिशा में 24 घंटे में 1,078 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा पहुंचकर 19,835 हो गया है। कोरोना से अब तक 103 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 226 नए मरीज मिले। सूबे में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 31,000 को पार कर गया। अब तक 581 की मौत हुई है। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक रहेगी। खुले में मांस बेचने पर भी प्रतिबंध रहेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। दिल्ली की 25% आबादी को कोरोना। बेंगलुरु में सीएम येदियुरप्पा ने कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में सुविधाओं के अभाव को लेकर सागर दत्त मेडिकल कॉलेज के नर्सों ने प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन से उचित मात्रा में पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क की मांग की है। महाराष्ट्र के ठाणे में दवा की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। कोरोना की दवा रेमडेसिविर अधिक कीमत पर बेच रहे थे। पटना में लॉकडाउन के बावजूद मीठापुर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नजर आए लोग। सामाजिक दूरी का लोगों ने नहीं रखा ख्याल। भुवनेश्वर के 42 जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी। कोरोना संक्रमण के चलते किसी को घर से निकलने पर रोक। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया। गांदरबल में कोरोना के संक्रमण के चलते 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का लिया गया फैसला। बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला किया गया। एक मरीज को आईसीयू में भर्ती कराने को लेकर डॉक्टरों को पीटा गया। पश्चिम बंगाल आसनसोल में लॉकडाउन का असर दिखा। दुकानों को सिर्फ दोपहर 1 बजे तक खोलने का आदेश। बिना इजाजत किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। राजस्थान में सिटी बस चलाने की अनुमति। हर यात्रा के बाद सीटों का सैनिटाइजेशन होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहनीय पहल। कोरोना को मात देकर 100 पुलिसकर्मी प्लाज्मा दान कर रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना से जंग के लिए एक युवक ने बनाया रोबोट। रोबोट की मदद से 20 फीट दूर से संक्रमित जगहों को सैनिटाइज किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में विधायक की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी उपाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विधानसभा के बाहर बिना अनुमति प्रदर्शन का आरोप। मुंबई से सटे नाला सोपारा में बस न मिलने से नाराज लोगों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। आरपीएफ और जीआरपी जवानों ने लोगों को स्टेशन से बाहर निकाला। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सोशल मीडिया पोस्ट पर जताई नाराजगी। पुडुचेरी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने वन महोत्सव के मौके पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सीएम ने वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित भी किया। यूपी के प्रयागराज में लॉकडाउन के चलते परेशान महिलाओं ने शुरू किया राखी बनाने का काम। डिजाइनर राखी से आमदनी बढ़ाने पर जोर। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद से दहशत में थे लोग। असम के तिनसुकिया में तेल कुएं के पास धमाका हो गया। 3 विदेशी विशेषज्ञ बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसमें
जून की शुरुआत में भी तेल के कुएं में भीषण आग लगी थी। बिहार के नरकटियागंज से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दौड़ती ट्रेन के आगे बच्चे नदी में जानलेवा छलांग लगा रहे हैं। यूपी के अमेठी में सेना के जवान के पिता की पीट कर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक भागने में सफल हुआ। आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में शराबियों को खुलेआम शराब पीने से रोकना पुलिसकर्मी को महंगा पड़ा। शराबी ने किया बोतल से हमला, पुलिसकर्मी ने भागकर जान बचाई। यूपी के सहारनपुर में युवती को अगवा कर धर्म परिवर्तन की धमकी। पीड़िता के परिवार ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरपुर यौन शोषण केस के आरोपी ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। भोपाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश दबोचा गया। यूपी के रायबरेली में दबंगों का कहर। रिटायर्ड फौजी को लाठी डंडों से पीटकर पूरे गांव में घुमाया गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम लूटने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 10 लाख नगद, एक कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया। इथियोपियन एयरलाइंस के कार्गो विमान में आग से हड़कंप। शंघाई एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। शिकागो में 16 लोग फायरिंग में घायल हो गए। अंतिम संस्कार के लिए जमा हुए थे सभी लोग। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज। नेतन्याहू के घर से बाहर निकलने हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पद पर बने रहने का आरोप है। यूक्रेन में बंधक संकट बरकरार है। एक शख्स ने हथियार के दम पर बस के यात्रियों को बंधक बनाया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 50 लाख के पार। अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया। अब तक 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में 21,66,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 81,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 24 घंटे में 5,842 नए केस सामने आए। संक्रमित मरीजों की संख्या 7,83,000 को पार कर गई है। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। मरीजों का आंकड़ा 3,81,000 तक पहुंचा। 5,000 से ज्यादा लोगों की हो गई है मौत। कोरोना की स्थिति को लेकर डॉक्टर चिंतित हैं। कहा अगर केस बढ़े तो केन्या को मदद की जरूरत होगी।